औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। Thank you so much for watching my YouTube channel. If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. And don't forget to comment, like, share and give your expert opinions about my video through comment box. Jazakallah. Transference. Transference is a phenomenon characterized by unconscious redirections of feeling from one person to another. It is a relation between individual and psychologist established during the treatment. Because patient express past feeling of love and hate which might be repressed due to lack of opportunity during treatment. This love or hate may be for his parents, family members, siblings, friends, classmates, etc. It is a powerful tool for therapists to know about patient likes and dislikes. Freud said a therapist must gone through the process of psychoanalysis before psychoanalysis of others, because if continuity occurs then you will be out of path due to emotions. For example, Anna was the patient of Joseph Bryer. She claimed that she was the mother of Bryer child. In real she was not pregnant. ट्रांसफेरेंस बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो कि सिगमंड फ्रायड ने यूज की। उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट अपनी अनकॉन्शियस फीलिंग शेयर करता है थेरेपिस्ट के साथ। वो फीलिंग किसी भी तरह की हो सकती हैं, उसकी लव से रेलेवेंट हो सकती है, हेट से रेलेवेंट हो सकती है, उसकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन विद हिज और हर सिबलिंग के साथ हो सकता है, किसी भी तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं। तो सिगमंड फ्रायड कहता है कि ये एक बहुत अच्छा टूल है इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स को जानने का, उसके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने का। इसके साथ साथ फ्रायड ये कहता है कि एक साइकोलॉजिस्ट को और एक थेरेपिस्ट को बिफोर साइकोएनालिसिस अपना साइकोएनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी आ जाए ड्यूरिंग ट्रांसफेरेंस पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एना जो कि जोसेफ ब्रायर की पेशेंट थी, शी क्लेम्ड दैट शी वाज द मदर ऑफ ब्रायर चाइल्ड, इनफैक्ट शी वाज नॉट प्रेग्नेंट। तो क्या है, कंटिन्यूटी आ गई। जिस तरह ऊपर मिसाल दी है, अगर पेशेंट ने कहा आई लव यू डॉक्टर, तो ये क्या है, ट्रांसफेरेंस है। बेसिकली वो किसी से प्यार करता है, करती है, अपनी फीलिंग जो कि उसकी रिप्रेस हो चुकी थी किसी ना किसी स्टेज पे, तो वो इसको एक्सप्रेस कर रही है विद देयर थेरेपिस्ट। और अगर थेरेपिस्ट भी ऐसा ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे कि मतलब आई लव यू टू, तो ये काउंटर ट्रांसफेरेंस है। तो अगर फ्रायड कहता है कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ट्रांसफेरेंस मेनली तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस, सेकंड इज नेगेटिव ट्रांसफेरेंस एंड थर्ड इज काउंटर ट्रांसफेरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस में पेशेंट का एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स थेरेपिस्ट, उनका दरमियान एक अच्छा रिलेशन होता है और पेशेंट जो होता है, क्लाइंट जो होता है, वो बिलीव करता है अपने थेरेपिस्ट के कि वो उन फीलिंग्स को, जितनी भी कॉन्वर्सेशन है उसको प्राइवेसी मेंटेन करेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल करेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो ये एक गुड काइंड ऑफ ट्रांसफेरेंस है। सेकेंड जो है नेगेटिव ट्रांसफेरेंस, इसमें पेशेंट का नेगेटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर थेरेपिस्ट। वो नेगेटिव एटीट्यूड उसका किसी भी वजह से हो सकता है कि उसका पास्ट टाइम में उसके साथ या उस तरह के किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ एक अच्छा रिलेशन ना रहा हो, उसने डिसीव किया हो, उसने कॉन्फिडेंशियल मेंटेन ना की हो, उसने डिस्क्लोज किया हो, उसने, तो किसी भी वजह से उसके अंदर नेगेटिव ट्रांसफेरेंस हो सकती है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, थ्रेटफुल हो सकती है थेरेपिस्ट के लिए। थर्ड वन इज काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफेरेंस जो है वो क्लाइंट की तरफ से होती है, जो काउंटर ट्रांसफेरेंस है वो थेरेपिस्ट की तरफ से होती है। इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट हैज बोथ काइंड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स। इट इज अ डेंजरस ट्रांसफेरेंस, सो थेरेपिस्ट शुड बी प्रोफेशनल। तो बेसिकली ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजीज भी यूज होती है साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट में, ट्रांसफेरेंस। Thank you so much for watching my video. If you like my video, then please comment and share it. And if you are new on my channel and still then not subscribe my channel, then I want to suggest you that please subscribe my channel and press bell icon for more interesting and informative videos. Jazakallah.